हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लेकिन जो एक खबर अभी हमने आपको बताई कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके सबसे वैक्सीनेट करवाने की अपील भी की है और खुद भी वैक्सीन लगवाने की वो बात अब कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की इस एतबार से भी है क्योंकि वो पहले ये कह रहे थे कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे। भाई मैं तो नहीं लगवाने जा रहा बीजेपी वाली वैक्सीन, लेकिन अब वो ये कह के जरूर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत सरकार का टीका लगवाएंगे और भारत सरकार के टीके का स्वागत है। अब से करीब 39 मिनट पहले ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने लिखा है कि जनाक्रोश को देखते हुए, यानी लोगों के गुस्से को देखते हुए, आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह घोषणा करी कि वो टीका लगवाएगी, मतलब सबको फ्री टीका लगवाएगी। शायद ये कहना चाहते हैं हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी की से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी टीका लगवाने की अपील करते हैं। ये आज ट्वीट करके अखिलेश यादव ये सारी बातें कह रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि उनका उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अखिलेश यादव भी अब टीका लगवाने को तैयार हो गए हैं और भारत सरकार के टीके का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि वो बीजेपी की वैक्सीन तो नहीं लगवाने वाले। निश्चित रूप में ये दोहरापन है, दोहरे मापदंड से विपक्ष को बचना चाहिए। पहले ओवैसी जी ने भी यही बात कही थी कि बीजेपी का जो वैक्सीन है ये नुकसानदायक है, इसको हम लोग नहीं लगवाएंगे। फिर रात के अंधेरे में चुपचाप लगाते हुए उनकी फोटो वायरल हुई और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस प्रकार के बयान दिए कि वैक्सीन आ नहीं सकती, आ गई वैक्सीन। तो फिर उनका वक्तव्य आया कि वैक्सीन में अभी उसका ट्रायल सही नहीं हुआ है, नुकसान भी हो सकता है। जब वो भी ठीक हो गया तो उसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। ये तमाम प्रकार की बातें कि हम विदेश से क्यों नहीं ले रहे हैं, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर करने के बाद उत्तर प्रदेश तक ये बयान आई और यहाँ के बड़े नेता ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है, जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारी वैक्सीन जो है वो हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे लगाओ। लेकिन जब वैक्सीन की सफलता और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा और मोदी जी के द्वारा सारे पूरे भारतवर्ष से 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए जिस प्रकार तत्परता से काम किया गया, उत्पादन बढ़ाया गया, जो विभिन्न प्रकार की वैक्सीन थी उनको आमंत्रित किया गया कंपनियों को और अपने वहां पर उत्पादन बढ़ा के फ्री ऑफ कास्ट सारे लोगों को जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की भारत सरकार ने, अब लोगों को लगा कि ये तो पूरे देश के लोगों को और कोरोना के संक्रमण को किस प्रकार से नियंत्रित करने में सफल बन रहे हैं। जैसा देखा उत्तर प्रदेश में कि एक समय ये स्थिति थी कि 38,000 से ऊपर केस आ गए थे और लग रहा था एक दिन में, और लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश नियंत्रण से बाहर हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से काम हुआ, जिस प्रकार से टीकाकरण हुआ, जिस प्रकार से टेस्टिंग हुई, जिस प्रकार से चिन्हीकरण करके लोगों को ट्रीटमेंट हुआ, परिणाम है कि आज केवल 2 या 3 जिले रह गए हमारे, बाकी सब जगह से दिन का कोरोना कर्फ्यू। दिनेश जी, चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम वैक्सीन लगवाने की बात तो कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। हालांकि उसमें भी थोड़ी सी वो ट्विस्ट और ईश्वर ने उनको अच्छे काम को ग्रहण करने की, बीजेपी के अच्छे प्रयत्नों को ग्रहण करने की प्रेरणा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के इस टीके का वो स्वागत करते हैं। दिनेश जी, एक और चीज है, आपके सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य वो मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव को अपने पिछले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी इसकी जरूरत है? निश्चित रूप से उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो हमने बयान दिया था वो गलत था। ओवैसी जी को बयान देना चाहिए कि हमने जो बयान दिया था गलत था। राहुल गांधी जी को सार्वजनिक रूप में भी उनको भी इस प्रकार के इसके लिए दुख भ्रमित करने का काम किया। इन सारे नेताओं को जिनके आप नाम ले रहे हैं, इन सबको अपना दुख प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने गलत बयानी करके जनता को जो काम किया वो मिस करना चाहिए था। तो दिनेश जी, अब जो एक भ्रम की स्थिति आप लोग लगातार कह रहे थे कि राजनीतिक विपक्षी दल जो हैं वो एक तरह का भ्रम फैला रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए, जो रवैया रहा है विपक्ष का उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैं कहूंगा वो नकारात्मक रहा है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम टीकाकरण कर रहे हों, चाहे हम टेस्टिंग कर रहे हों, अब 3,58,000 तक की टेस्टिंग हमने की, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है।
आज गांव-गांव में पहली बार किट बंट रहा है। आज 78,000 से ऊपर की हमने निगरानी समितियों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक इन सबको लगाया, प्रधान को लगाया है। दिनेश जी, लेकिन बाकी के सवाल तो विपक्ष के नाते ठीक है, लेकिन हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये बातें बहुत अजीब सी थी। बहरहाल अब वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत सरकार के टीके का स्वागत है और अब वो खुद भी वैक्सीन लेंगे और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करेंगे। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।